Hello everyone, let's talk about Janhvi Kapoor and Shraddha Kapoor. रिसेंटली जानवी कपूर की बैक टू बैक मूवीज रिलीज हो रही हैं। इवन कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि इस मूवी का अनाउंस कब हुआ एंड सडनली मूवी का ट्रेलर भी आ जाता है। एंड वही श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 मूवी के बाद कोई भी अपकमिंग मूवी रिलीज नहीं हुई है। क्या इसका बड़ा रीजन ये है कि श्रद्धा कपूर को कई प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया है, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन एंड वायरएफ प्रोडक्शन इंक्लूड है, या यूँ कह सकते हैं कि जानवी कपूर ने श्रद्धा कपूर को बैन करवा दिया है, या फिर श्रद्धा कपूर को प्रोजेक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जानवी कपूर ने वरुण धवन के साथ अब तक 2 मूवीज में काम कर चुकी हैं, जबकि श्रद्धा कपूर वरुण धवन के साथ ABCD 2 एंड स्ट्रीट डांसर में काम किया है। इसके बाद श्रद्धा कपूर का वरुण धवन के साथ इन 2 मूवीज के बाद कोई पर्टिकुलर एज अ लीड एक्टर कोई अपीयरेंस नहीं हुई है। ऑल दो श्रद्धा ने वरुण की मूवी भेड़िया के एक सॉन्ग नंबर के सीन में स्पेशल अपीयरेंस दिया था, एंड वो भी इसलिए अपीयरेंस दिया था कि ये मूवी किसी धर्मा या वायरएफ प्रोडक्शन हाउस से बिलोंग नहीं करती है। ये फिल्म मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन के अंडर आता है। जबकि जानवी कपूर ने वरुण धवन के साथ 2023 में बवाल एंड 2025 में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में लगातार मूवीज में काम किया। और इससे पहले जानवी कपूर की परम सुंदरी, होम बाउंड, देवरा, मिस्टर एंड मिसेस माही, मिली, गुड लक जेरी, जानवी की कॉन्स्टेंटली मूवीज रिलीज हुई है। श्रद्धा कपूर खुद एक स्टार किड हैं, जबकि उनकी मूवीज बहुत ही कम रिलीज होती है। एंड समवेयर श्रद्धा कपूर के फादर की वजह से श्रद्धा के करियर को काफी बैकलैश मिला है। मार्च 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक अंडर कवर रिपोर्टर से शक्ति कपूर की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया था, और वो अंडर कवर रिपोर्टर ने खुद को एज अ एस्पायरिंग एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवाया था। उस रिपोर्टर ने बॉलीवुड की डार्क पॉलिसी बताई, जिसमें रिपोर्टर्स ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाने के लिए सेक्सुअल बिहेवियर की डिमांड कर रहे थे, एंड बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए कास्टिंग काउच यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक आम बात है। उस वक्त शक्ति कपूर ने बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जैसे सुभाष घई एंड लेट यशराज का नाम ले लिया था। इस इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री में फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स ने शक्ति कपूर पर एड हॉक बैन लगा दिया था, जिसका मतलब बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। और इसका पूरा इम्पैक्ट श्रद्धा कपूर के करियर पर हुआ। श्रद्धा को कई बॉलीवुड पार्टीज एंड प्रोजेक्ट से बैन कर दिया गया, एंड सारे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और किसी स्टार किड को दे दिया गया। एंड वी ऑल नो दैट जानवी कपूर इज द मोस्ट पैम्पर्ड एंड प्रेस्टिजियस एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड। अगर जानवी की लगातार मूवीज आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इसी तरह का सिमिलर पैटर्न करीना कपूर एंड अमृता राव के बीच में देखने को मिला था। 2003 में शाहिद कपूर एंड अमृता राव की इश्क विश्क मूवी में साथ में काम किया, और दोनों की ये मूवी बहुत बड़ी हिट हुई थी। दोनों की ऑन स्क्रीन पेयर को लोगों ने काफी पसंद किया। आफ्टर दैट 2004 में शाहिद एंड करीना ने फिदा मूवी में काम किया। ऑल्दो दोनों की ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही, बट दोनों ने इस मूवी के बाद एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद शाहिद और अमृता ने विवाह मूवी में काम किया, और ये फिल्म उस साल ब्लॉकबस्टर रही। हर जगह दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। उस वक्त दोनों की जोड़ी को लेकर काफी डिस्कशन में रहा, एंड समवेयर करीना को शाहिद एंड अमृता की क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड उस वक्त मीडिया में शाहिद और अमृता की लिंकअप्स की भी न्यूज़ आई, एंड कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि उस वक्त करीना ने अपना इन्फ्लुएंस एंड पावर यूज़ करके अमृता से कई प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट से दूर कर दिया, जिसकी वजह से अमृता की करीना के कंपेयर में बहुत ही कम मूवीज रिलीज होती थी। अमृता ने खुद इंटरव्यू में बताया कि बॉलीवुड में हमेशा बॉलीवुड पॉलिटिक्स रही है, जिसमें दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुल यू डाउन। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री पॉलिटिक्स तो हुआ है मेरे साथ, मतलब चीज़ें हुई। पहले बहुत बुरा लगता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। पर आई थिंक नाउ आई कैन से दैट पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, सो यू जस्ट हैव टू प्रोग्राम योरसेल्फ। जहां अमृता के फिल्म के सक्सेस के बाद बड़े बड़े मैगजीन कवर शूट में उनके साथ धोखा किया गया था, जहां उन्हें एक अवार्ड के साथ बैठाया गया था, बट जब मैगजीन रिलीज हुई तो अमृता को डिजिटली बैकग्राउंड की ओर पुश कर दिया गया था, और फ्रंट की ओर किसी और बड़ी एक्ट्रेस को ले लिया गया था। एंड समवेयर वी ऑल नो डैट कि उस वक्त ये किसका काम हो सकता है। हाल ही में थामा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान श्रद्धा को बुलाया गया, जबकि इसी मूवी की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना है। यहाँ पर श्रद्धा को लेकर
फेस कार्ड खेला गया है ताकि मूवी को बज़ मिल सके। रश्मिका भले ही साउथ की सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड की बिग मूवीज़ का पार्ट रह चुकी हैं, लेकिन श्रद्धा ने खुद अपना स्टारडम बनाया है। भले ही उनकी कम मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑडियंस से कनेक्शन बना लिया है। वहीं जाह्नवी कपूर की लगातार फ्यूचर में मूवीज़ आने वाली हैं, जैसे द पैराडाइज, पैड्डी एंड चालबाज। बट अदर साइड श्रद्धा कपूर की कोई भी अपकमिंग मूवीज़ की कोई डिटेल नहीं है। क्या श्रद्धा कपूर भी अमृता राव की तरह बॉलीवुड से गायब हो जाएंगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।